उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में कालीपुर नाम का एक गांव था। ये गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा छा जाता था। कहते हैं इस गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता क्योंकि यहाँ एक चुड़ैल भटकती है। लोग डर के मारे सूर्यास्त से पहले ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कई सालों से गांव में यह अफवाह चली आ रही थी कि रात के समय किसी स्त्री की चीखें सुनाई देती है, कभी पेड़ों पर लटकती हुई साड़ी तो कभी हंसी की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते थे कि यह आवाज रूपा नाम की उस औरत की आत्मा की है जिसकी हत्या वर्षों पहले इसी गांव में हुई थी। रूपा की कहानी। रूपा बहुत सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी शादी गांव के ही एक किसान मोहन से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद मोहन की फसलें लगातार खराब होने लगी। गांव वालों ने कहा कि मोहन पर बुरी नजर है। किसी ने सुझाव दिया कि अगर रूपा की बलि दी जाए तो श्राप खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास में डूबे कुछ लोगों ने मोहन को समझा लिया। एक अमावस्या की रात जंगल के पास स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रूपा की बलि दे दी गई। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो वहां केवल खून के निशान और रूपा की साड़ी का टुकड़ा मिला। उसके बाद से गांव की रातें कभी सामान्य नहीं रही। वापसी का श्राप। कहा जाता है कि रूपा की आत्मा उसी पेड़ के नीचे भटकती है। जिसने भी उस पेड़ को काटने या छेड़ने की कोशिश की वह कभी जिंदा नहीं बचा। कुछ चरवाहों ने बताया था कि उन्होंने रात में एक औरत को सफेद कपड़ों में उसी पेड़ के पास घूमते देखा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। राघव का आगमन। कहानी शुरू होती है तब जब शहर से एक युवक राघव गांव में आता है। राघव एक पत्रकार था जिसे कालीपुर की इस चुड़ैल की कहानी की सच्चाई पता करनी थी। वह स्थानीय लोगों से मिला पर सबने उसे समझाया कि वहां रात में मत जाना, लेकिन राघव को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह खुद उस जगह जाकर देखेगा। अगले दिन उसने गांव के बाहर एक पुराना घर किराए पर लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। डर की पहली रात के लगभग 11 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, राघव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ पीपल के पेड़ की ओर चला। रास्ता सुनसान था, झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट भय पैदा कर रही थी। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वहां ठंडी हवा का झोंका लगा, मानो कोई उसके पास से गुजरा हो। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, राघव। वह पीछे मुड़ा पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम हुआ होगा। तभी उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और बंद हो गई। वह अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर से सफेद साड़ी में एक औरत दिखी, लंबे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा और नंगे पैर। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में कुछ भी साफ नहीं दिखा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। तभी वह औरत हवा में उठी और चीखते हुए बोली, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। रहस्यमयी सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने राघव को उसी पेड़ के नीचे पड़ा देखा। उसका कैमरा टूटा हुआ था और शरीर पर खरोंचों के निशान थे। किसी तरह उसे घर लाया गया। होश आने पर उसने बताया कि उसने सच में रूपा की आत्मा को देखा था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कैमरे में सिर्फ एक ही फोटो बची थी, एक औरत की धुंधली छवि जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा रूपा जैसा लग रहा था। गांव पर छाया साया। राघव के बाद कई लोग उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। गांव के पुजारी ने कहा कि उस जगह पर आत्मा अब और शक्तिशाली हो चुकी है। हर अमावस्या की रात वहां लाल रोशनी दिखाई देती और किसी औरत के रोने की आवाजें आती। एक बार कुछ युवकों ने शर्त लगाई कि वे रूपा की आत्मा को देखकर आएंगे। वे रात में उस पेड़ तक पहुंचे, पर अगले दिन केवल उनका सामान मिला। लोग कहने लगे कि वे गायब हो गए। राघव का अंत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर लौटने के कुछ दिन बाद राघव की भी रहस्यमयी मौत हो गई। उसने अपने दोस्त को आखिरी बार कॉल करके कहा था, रूपा मेरे कमरे में है, वो मुझे छोड़ती नहीं। उसके बाद कॉल कट गई। अगले दिन उसका शव मिला और दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। आज का कालीपुर आज भी कालीपुर गांव वीरान पड़ा है। लोग वहां बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बच्चों का रोना, दीवारों पर हाथों के निशान और रात में स्त्री की हंसी। कोई नहीं जानता कि वह आत्मा अब भी उसी पीपल के पेड़ से बंधी है या पूरे गांव में फैल चुकी है।
कभी कभी राहगीर कहते हैं कि रात के समय एक औरत गांव के रास्ते पर खड़ी होती है, सफेद साड़ी में, और पूछती है, तुम मुझे देख सकते हो? और जो भी हाँ कह देता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। सीख, कभी कभी हर रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ जानने के लिए नहीं, डरने के लिए होती है।